I am Mila Tiwari. Welcome in my YouTube channel एम ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट अभी बताना इस वीडियो में रह जाएंगे, तो मैं आगे के वीडियो में कोशिश करूंगी कि आप लोगों को दूं। आइए चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस की तरफ। यदि कोई मिक्सचर एम मिश्रण हो और उसमें जल की मात्रा X% दी गई हो और जल की मात्रा को Y% करने के लिए मिलाई ओरली निकाली गई जल की मात्रा कितनी होगी फ्रेंड्स? इक्वल्स टू m इंटू x माइनस y अपॉन 100 माइनस y ग्राम प्रति मिलीलीटर ऑब्ली लीटर होगी। ये फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिए। यदि कोई m मिक्सर जो है ये ग्राम मिलीलीटर ऑब्ली लीटर में हो सकता है। जैसे कोई धातु है, सोना चांदी तो ग्राम में भी हो सकती है, तांबा है तो ये ग्राम में होगी, और लिक्विड है तो मिलीलीटर में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है। इसलिए मिश्रण है, इन तीन चीजों में हो सकता है, ग्राम मिलीलीटर ऑब्ली लीटर में हो सकता है ये। तो यदि कोई मिश्रण हो और उसमें जल की मात्रा X% दी गई हो और जल की मात्रा को Y% करने के लिए जो मिलाई गई हो या फिर निकाली गई जल की मात्रा होगी, उसका मान ये होगा m इंटू एक्स माइनस वाई। ये मैंने जो लगाया है ये समरूप का लगाया है। इसका मतलब होता है कि अगर y ज्यादा होगा तो y में से x घट जाएगा, और यदि x ज्यादा होगा तो x में से y घट जाएगा। और नीचे ये y% जो यहाँ दिया गया है वो y% है, और x% जो जल की मात्रा दी गई है वो x% है, और यहाँ पर मिश्रण है। तो फ्रेंड्स इसमें समझने वाली बात ये है आप लोगों को कि इसमें यदि कोई भी क्वेश्चंस जब होता है तो ये मिश्रण में यहाँ पर कोई धातु भी ली गई हो सकती है, या फिर यहाँ पर कोई लिक्विड भी लिया गया हो सकता है, कुछ भी चीज यहाँ पर ली गई हो सकती है। बस ध्यान ये चीज देना है हमको कि जो भी धातु या मिश्रण लिया गया हो किसी भी पदार्थ का, तो फिर उसमें हम एक ही चीज, ये जैसे इसमें जल 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 तीनों जगह दिया हुआ है, जल की मात्रा और इधर ये जल की मात्रा, तो ये तीनों चीज सेम होना चाहिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर जल है, यहाँ पर सोना हो सकता है, यहाँ पे चांदी हो सकता है, लेकिन ये तीनों जगह पर सेम होना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट हमारा काम करेगा। और यदि ये तीनों सेम नहीं है तब फिर ये कॉन्सेप्ट हमारा काम नहीं करेगा। तो ये फ्रेंड्स आपको ये चीज विशेष ध्यान देना है, ये तीनों जगह पर सेम होना चाहिए, जो भी धातु हो या लिक्विड हो कोई भी। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं हम इनके क्वेश्चंस की तरफ। आइए देखते हैं। जैसे कि मैं
आइए फ्रेंड चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप भी एक बार रीड कर लीजिए तो सही रहेगा। इसको देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है और इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो। अब ये देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर धातु भी हो सकती है, तो आपके सामने धातु आ गई है सोना। ये सोना आ गया है, यहाँ पर ये चांदी आ गई है। और यहाँ पर एक चीज देखिए, 50 ग्राम ये जो मिश्र धातु बनी हुई है सोने और चांदी से मिल करके बनी हुई है, तो भार के रूप में ये इधर सोना है और इसमें कितना सोना और मिलाया जाए, और इधर मिश्र धातु में 95% सोना है। तीनों जगह आपको सोना सोना दिया गया है। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं इसको और समझ सकते हैं। और यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम इसमें उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसमें मिश्रण एम है, एम दिया गया है 50 ग्राम। डायरेक्ट हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। एम की वैल्यू 50 ग्राम। फॉर्मूला इधर लिख देती हूँ आपको समझने के लिए। अपॉन 100 माइनस वाई, ये ग्राम ही है, यहाँ पे आंसर आएगा। तो इस फॉर्मूले में हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एम की वैल्यू यहाँ पर 50 दी हुई है और एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर 80% दी हुई है। वाई की वैल्यू देखिए यहाँ पर 95% दी हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि समरूपता का चिन्ह होता है, जो बड़ा होता है उसमें से माइनस हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर 95 में से माइनस कर देती हूँ 80 को। और यहाँ 100 माइनस वाई की वैल्यू यही है, इसलिए मैंने वाई की वैल्यू 95 यहाँ पर रखी है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 95 में 80 जाएगा, 15 बचेगा। 100 में से 95 जाएगा, 5 बचेगा। ये मैंने यहाँ से 5 से ये काट दिया है, या इसको भी काट सकते थे। तो 50 का 3 में हम इंटू करेंगे तो हमारा 150 ग्राम सोना आंसर आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये जो दिया हुआ है ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ये 150 ग्राम आपका सोना आया है। तो अगले क्वेश्चंस में भी हम देखते हैं इसी तरह की क्वेश्चंस आएंगे। आइए फ्रेंड्स चलते हैं, हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको आप लोग भी एक बार रीड कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखा है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाएगी नए घोल में 50% चीनी हो। ये देखिए इधर चीनी। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बता रही हूँ कि यहाँ से आपको ध्यान देना है। चीनी 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 3 बार चीजें मिलाई भी वही जाए, निकाली भी वही जाए, और उसी को कम किया जाए, उसी को डाला जाए। तो ये 3 बार चीजें वही हो जाएंगी बार बार। और दूसरी चीज को अगर इसमें से एक भी चीज कम या ज्यादा हो जाए तो हमें कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पर। फिर हमको दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ये देखिए लिखा है 300 ग्राम, यहाँ एम की वैल्यू दी हुई है 300 ग्राम और एक्स की वैल्यू 40% दी हुई है और वाई की वैल्यू दी हुई है 50%। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, करते हैं सॉल्व इसको। एम इक्वल टू दिया है 300 ग्राम, डायरेक्ट में इसको यहाँ पर अब फॉर्मूला लिख करके लिखूंगी। हंड्रेड माइनस वाई, ये इधर है, ये इतने ग्राम आएगा हमारा आंसर। तो इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। एम की वैल्यू यहाँ पे 300 ग्राम दी हुई है फ्रेंड्स, और एक्स की वैल्यू 40 दी हुई है, और वाई की वैल्यू इधर देखिए 50 दी हुई है। तो इसमें भी हम वाई बड़ा है हमारा, इसलिए वाई में से एक्स यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इधर मैं वाई को लिखती हूँ पहले 50 माइनस 40 अपॉन 100 माइनस वाई। इधर हम वाई की वैल्यू वाई लिखेंगे जो दी हुई हो 50। आइए इसको सॉल्व करें। तो ये 300, इधर 50 में से 40 गए 10
और इधर 50, 100 में से 50 जाएगा तो 50 बचेगा। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ये 0 से 0 और 5 से ये 6 और 0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 60 ग्राम। देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें 60 ग्राम चीनी और मिलाई जाएगी तो यहाँ पर चीनी का परसेंट 50% हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिक्सचर मैंने बताया था 300 ग्राम दिया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 40 दी हुई है, वाई की वैल्यू 50 दी हुई है, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को फॉर्मूले में यहाँ पर बताया था कि जो बड़ा हो उसमें से माइनस कर लेंगे और नीचे वाई की वैल्यू पुट करके मैंने आंसर को डायरेक्ट निकाल लिया है। ये हमारी चीनी की मात्रा आ जाएगी कितने ग्राम, 60 ग्राम चीनी हमको मिलाना पड़ेगी। आइए चलते हैं हम कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आइए हम चलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट की तरफ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन आप लोग मैं सारे कॉन्सेप्ट और सवाल आपको हर टॉपिक से दूंगी। मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को, वही मैं कह रही हूँ। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, लाइक करिए और सामने बने हुए बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें हमारे चैनल के। तो आइए चलते हैं हम जिस कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे थे। फ्रेंड्स, जैसे कोई गांव है और उसमें ये जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो इसमें जैसे प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ रही हो या घट रही हो, किसी गांव की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या दी गई हो या फिर उसके बाद परिवर्तित जनसंख्या दी गई हो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद, तो हम फ्रेंड्स यदि उसमें x, y और z प्रतिशत की वृद्धि हो रही हो तो हमें कोई एक चीज अगर दी गई होगी तो हम दूसरी चीज को निकाल लेंगे बड़ी ही आसानी से। तो हमें फ्रेंड्स इसमें समझना ये है कि मैं एक फॉर्मूला आप लोगों को बता रही हूँ, उस फॉर्मूले को आप लोग अपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उसको समझ लीजिए। तो मैं आप लोगों को उस फॉर्मूले को बता रही हूँ। किसी गांव की प्रारंभिक जनसंख्या बराबर परिवर्तित जनसंख्या इंटू यहाँ पर आएगा हमारा 100/100 प्लस माइनस एक्स। वृद्धि या कमी हो रही हो जनसंख्या में प्रतिवर्ष, इसलिए मैं प्लस माइनस का प्रयोग किया है। यदि जनसंख्या में वृद्धि हो रही हो तो प्लस एक्स करेंगे और यदि जनसंख्या में कमी हो रही हो तो यहाँ पर माइनस एक्स करेंगे। और ये प्रतिवर्ष के लिए दिया गया है। ये दूसरे वर्ष के लिए हम करेंगे तो ये 100 प्लस माइनस, ये मान लीजिए x1 है और ये x2 है, और ये हमारा तीसरे वर्ष के लिए ये हमारा दिया हुआ है 100 प्लस माना हमने x3 है। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। इसको फ्रेंड्स आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। आइए फ्रेंड्स चलते हैं हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो इसमें डायरेक्ट हम जो फॉर्मूला मैंने बताया है आप लोगों को उसी का यूज करेंगे तो हमको वेरी इजीली इस क्वेश्चन का सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसमें दी हुई है प्रारंभिक जनसंख्या कितनी दी हुई है 8500, मतलब यहाँ पे 8500 दी हुई है और इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो रही है और दूसरे वर्ष में हमारा 25% की वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी ये पूछा गया है। तो हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे और बहुत ही आसानी से इसका आंसर हम प्राप्त कर लेंगे। और इसमें हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे ये सभी सवालों में काम आएगा। यदि इसमें 3 वर्ष तक का भी दिया गया होता या 4 वर्ष तक का भी दिया गया होता, क्रमशः वृद्धि दी गई होती, तब भी हम इस फॉर्मूले का यूज कर देते। तो आइए देखते हैं हम। इसकी प्रारंभिक जनसंख्या दी गई है 8500 और इसकी परिवर्तित जनसंख्या हमको ज्ञात करना है। मान लीजिए परिवर्तित जनसंख्या हमारी x इसकी
परिवर्ती अंश के मान लीजिए कैपिटल एक्स है इंटू 100 अपॉन, पहली बार में वृद्धि हो रही है ना, तो यहाँ पे 100 में हम प्लस करेंगे, 100 प्लस 20। और दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है, दूसरे वर्ष में वृद्धि हो रही है, तो इसलिए हम दूसरे में भी यहाँ पे करेंगे 100 प्लस 25। फ्रेंड्स देखिए, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ से x की वैल्यू, कैपिटल X की वैल्यू यहाँ पर हमको निकालना है, तो ये हमको पक्षांतर करना पड़ेगा इसके लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पक्षांतर आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन देखिए इसमें भी हम पक्षांतर का यूज करेंगे। x को, जिसको मैं बताया था मैंने आप लोगों को कि जिस चीज को हमको निकालना होता है, जिस वैल्यू को निकालना होता है, उसको हम रखते हैं बाएं तरफ, सारी राशियों को फिर हम दाएं तरफ रख देते हैं। तो आइए हम x को इधर करते हैं राइट साइड। अब देखिए ये इधर जाएगा तो 100 प्लस 20, ये इधर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, 100 नीचे जा करके भाग में हो जाएगा। तो देखिए ये इधर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 100 प्लस 20 अपॉन 100। इसी तरह ये भी हो जाएगा 100 प्लस 25 अपॉन 100। सॉरी फ्रेंड्स, ये 85, 100 है यहाँ पर, ये तो ये देखिए इधर 85, 100। और इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, 120 और 125, और यहाँ पे भी हम काट देंगे। चाहते तो ये 100 का भाग देते हुए भी कर सकते थे, 100 में 100 का देंगे तो 1 प्लस 20 अपॉन 100 आएगा, फिर उसको काटेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर कर रही हूँ। 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, और नीचे 100, ये दोनों ये इससे हमने काट दी, और ये 0 भी मैंने इससे काट दिए। अब मैं इसको फिर से काटने जा रही हूँ, 5 से इसको काट देती हूँ, और ये भी काट देती हूँ, ये 25 इधर आ जाएगा, और ये जो 2 आया था, ये 2 से 12 काट दिया मैंने। अब फ्रेंड्स यहाँ 85 होगा, और इधर हमारा ये 25 छक्का 150, 150 होता है। अब इसको हम यहाँ पे इंटू कर लेंगे, ये 15 पना 75, ये 5, हाँ सर 7, 15 8 120, और 7 कितना हुआ 120, और 7 हो जाएगा 127, और ये 0। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आ जाएगी हमारी कौन सी जनसंख्या, ये हमारी आ जाएगी परिवर्तित जनसंख्या। इसको फ्रेंड्स देख लीजिए, समझ लीजिए इसको पक्षांतर कैसे किया हुआ है, बाकी तो आप लोग समझ ही लेंगे। कुछ जो सीखने वाले हैं मैथ्स, जिनका सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो उनको समझ में कम आता है पक्षांतर करना और ये काटना, तो इसलिए उन लोगों के लिए है ये पक्षांतर कैसे किया जाता है। हमेशा जो राशियां गुणा में होती हैं वो भाग में हो जाती हैं, और जो भाग में होती हैं वो गुणा में होती हैं। यही मैंने कॉन्सेप्ट किया है, और यहाँ पर मैंने पुट किए वैल्यू और काट के आंसर आपके सामने है। तो आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। इस तरह के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ये दिया हुआ है, चुनाव में उम्मीदवार 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े। चुनाव में कुल कितने मत पड़े फ्रेंड्स, तो कुल कितने मत का मतलब होता है फ्रेंड्स, उसमें वैध मत भी होंगे और कुछ मत अवैध भी हो जाते हैं, तो उन दोनों मतों को मिला करके हमारे टोटल मत होते हैं, कुल वैध मत और कुल अवैध मत। लेकिन जब हम गणना करते हैं क्वेश्चंस में, तो हम वैध मतों के ऊपर ही हमेशा गणना करते हैं फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिए। तो आइए चलते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए एक बार। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। 30% मत लिए हैं एक उम्मीदवार ने, और 16,000 मत लेकर के वो क्या हो गया, हार गया। तो देखिए 2 उम्मीदवार थे चुनाव में, समझने वाली बात है, ट्रिक है। तो 30% मत लेकर के एक को मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा 70%। तो हम डायरेक्ट आपको ये चीज समझ में अपना लाना है, एक को 30% मिला तो दूसरे को 70% मिला है। तो अब फ्रेंड्स हारा कितने मतों से है,
16,000 मतों से हार गया वो। तो अगर हम उसका परसेंटेज मान लीजिए, हम यहाँ पर मतों की संख्या क्या है, टोटल मतों की संख्या x है। अगर हम मान लेते हैं मतों की संख्या x है, तो अगर हम उस x का टोटल मतों का 70% लेकर के और टोटल मतों का ये जो दूसरा उम्मीदवार को मत मिले हैं 30% लेकर के, उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमको ये जो मत जिन मतों से हार गए ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आइए हम देखते हैं इसको, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। उम्मीदवार को जो 2 उम्मीदवार थे माना, इसमें हम ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। माना चुनाव में मत पड़े बराबर, माना कुल मत बराबर x। तो आइए अब हम ये उम्मीदवार को ये 30% जो ये था, ये 30% मत हमारा हारा हुआ है, तो ये हमारा 70% मत जिसको मिले होंगे वो जीता होगा। तो हम x का 70% जो पहला उम्मीदवार है, दूसरा उम्मीदवार है जो जीतने वाला, उसमें से हम हारे हुए उम्मीदवार के मतों को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो ये जिन मतों से हार गया है x का 30% इक्वल्स टू क्वेश्चन में दिया गया है 16,000 मतों से हार गया है। बस फ्रेंड्स इम्प्लाई दैट यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे बड़ी ही आसानी से। देखिए इसको 70% का मतलब आधार 100 माइनस x का 30% का मतलब आधार 100 16,000, ये यहाँ पर 16,000 है। फ्रेंड्स ये मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करती हूँ। ये हमारा इधर हो जाएगा 7x/10, इधर हो जाएगा 3x/10, ये 16,000 है इधर। फ्रेंड्स इधर मैं 10 को एलसीएम ले लूंगी, ये मैं 10 को मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया है। 7x माइनस 3x इधर इक्वल टू 16,000। ये फ्रेंड्स 7 में से 3 जाएगा तो 4x इक्वल टू हमारा ये इधर ऐसे गुणा हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ये 1,60,000। इधर हमें x की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, इसमें हम 1,60,000 में हम जब भाग दे देंगे किसका, 4 का, ये फ्रेंड्स ये गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। इधर मैं यहाँ पे भाग दे दिया है तो फ्रेंड्स ये 16 से 4 16 से कट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 40,000। एक की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 40,000। अगर हमें ये मात हमें टोटल मिल जाएगी। फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फ्रेंड्स। और इसको हम दूसरी बार भी समझा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का कि ये जो दूसरा उम्मीदवार है, तो जो हारा हुआ उम्मीदवार है उसको 30% मत मिले हैं, तो आप अपने कॉन्सेप्ट में लीजिए इसको। ये जो अपनी समझ से देख सकते हैं आप कॉमन सेंस से, अगर हम एक उम्मीदवार को 30% मत मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 70% मत। ठीक है, आइए अब हमने माना टोटल मत x है, तो अगर हम x का 70% जो भी इंसान जीता है जो उम्मीदवार, उसके 70% मत में से जो हारा हुआ मत है 30%, उसको हम माइनस कर देंगे तो हमें जो जितने मतों से हारा है वो मिल जाएगा। बस एक लाइन में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। ये जो मैंने लाइन लिखी हुई है ये बहुत ही आसानी से, लेकिन ये सब इतना सॉल्व करके इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन कम समझ में आते हैं, मैथ जिनके सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो इसलिए मैं टोटल सॉल्यूशन आप लोगों को दे रही हूँ। आइए चलते हैं हम इसी तरह की दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए फ्रेंड्स चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो मैंने पहले बताया था आप लोगों को, अभी कुछ देर पहले ही बताया था इसमें कि हमको गणना हमेशा वैध मतों पर की जाती है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को रीड करिए। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले और यदि कुल
मत 15,200 हों तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ये हमको निकालना है फ्रेंड्स। तो ये टोटल मत दिए गए हैं फ्रेंड्स, और ये हमारे यहाँ पर अवैध मत भी घोषित किए हुए दिए गए हैं। तो आइए हम चलते हैं, पहले हम अवैध मत को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज में दिए गए हैं अवैध मत, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं और वैध मत हम प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम अगले दूसरे उम्मीदवार के मत प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके सोल्यूशन को हम देखते हैं फ्रेंड्स। इसकी सोल्यूशन को देखते हैं तो कुल अवैध मत हम निकालते हैं पहले। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये जो टोटल मत दिए हुए हैं ये 15,200, इसका 15%। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है पर इतना बड़ा सॉल्व करने में है नहीं, जैसा कि आप लोगों को समझ में कुछ आ ही गया होगा। ये देखिए अवैध मत हमको यहाँ से मिल जाएंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये 15 दूनी 30, 0 3 75 और 3 कितना हो जाएगा 78, 7 15 15 15 और 7 कितना हो जाएगा। एक बार फ्रेंड्स आप लोग भी इसको कर लीजिए, 75 और ये इधर ये हो जाएगा, और ये 15 और 7 कितना हो जाएगा 5 20 और 22, इतना हो जाएगा हमारा। अवैध मत कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स आइए, अब हम अवैध मत हमको मिल चुके हैं तो हम क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से हम वैध मतों निकालेंगे। तो आइए वैध मत कैसे मिलेंगे हमको, कुल मतों में से जब हम ये अवैध मत घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएंगे, वैध मत। ये भी आप फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, जिसको पहले से जानकारी ना हो तो। ये फ्रेंड्स आप फॉर्मूले को नोट डाउन कर सकते हैं। इम्प्लाइड दैट इधर से हमें वैध मत मिल जाएंगे 15,200 माइनस 2280। इधर से फ्रेंड्स हम इसको 0 में से 0 और ये 0 10 10 में से 8 गए हमारे 2 और ये 2 और ये 2 में से 3 जाएंगे तो ये हमारा 7 बचेगा। 12 बनाएंगे इधर कैरी और 5 में से इधर हमारा 3 चला जाएगा तो हमारा 2 बचेगा। तो ये हमारे कितने मत हो जाएंगे, वैध मत 27 20। ये हमारा क्या हो जाएगा, वैध मत हो जाएगा फ्रेंड्स। जब हमें वैध मत मिल चुके हैं तो इसी वैध मतों पर हम और क्वेश्चन की और चीजों की गणना करने वाले हैं। तो एक उम्मीदवार को हमें कितने मत मिले हैं, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले हैं। तो एक उम्मीदवार को मत मिले बराबर ये फ्रेंड्स इधर देखिए, ये कुल वैध मतों का 55%, इसका हम 55% अभी निकालने वाले हैं। या इसको सॉल्व किया हमने, इधर 0 से 0 गया और 5 से 11 और ये 2 से ये चला गया 2 2 3 6 और 1, ये सॉल्व करने में 11 11 3 33 3 यहाँ से 11 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। ये कुछ फ्रेंड्स अगर गड़बड़ हो रहा है तो आप लोग इसको देख लीजिए। ये 27 20 आया था, इसका हमने वैध मत निकाल लिया था। अब वैध मत का ये एक उम्मीदवार को कितने मत मिले थे, 55% मिला था। तो हमने ये वैध मतों का 55% हमने यहाँ कर लिया है। 0 से 0 को हमने काटा है और 5 से हमने ये 55 को काटा है तो 11 आया, 5 दूनी 10 और ये हमने 27 20 को हमने 2 से काट दिया है। ये फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुई है, आप लोग भी इसको देख सकते हैं। ये देखिए ये 2 1 2 और 2 3 6, एक हासिल कैरी बचा था जो, और 2 ये है 2 से 12 ये आएगा।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको इधर हम इसको इंटू करेंगे। 11 छक 66 की 6 हासिल 6 और 11 की 33 और 33 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, 33 6 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। 3 और 11 एकम 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 14। 11 और 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 14 हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा है। इसको कैलकुलेशन को आप लोग भी चेक कर सकते हैं, मेरे साथ आप भी करते रहिए कैलकुलेशन। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स इतना। तो आप लोग इसको देखते रहिए। अब एक उम्मीदवार को हमारे इतने मत मिले हैं, दूसरे उम्मीदवार को जब मत मिलेंगे तो दूसरे उम्मीदवार की मत हम ये यहाँ से हम घटा देंगे। कुल वैध मतों में से कुल वैध मत जो हमारे मिले हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को फिर से हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो मुझे लगता है कि इस कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आइए देखते हैं, हम दोबारा से इसको चेक करते हैं। ये इधर देखिए कुल वैध मत ये हमारा इतना हुआ है। इसके बाद ये इधर अवैध मत निकाला, ये वैध मत ये है। तो ये हमारा एक यहाँ बचा है। ये देखिए इधर, ये मैं आपको यहाँ पे कर देती हूँ। ये देखिए 0 10 में से 8 का 2 12 12 में से 3 जाएंगे हमारे, 12 में से 3 जाएंगे हमारे फ्रेंड्स, तो ये 9 आएगा। और ये 5 में से 3 जाएगा तो ये 2 आएगा। और एक हमारा ये आएगा 12,920 ये आएगा। इधर ये माइनस मिस्टेक हुई है तो ये इधर आ जाएगा। ये हम इधर इसको ठीक कर देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैथ से थोड़ा सा गलती होने का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए मुझे ये फील ही हो रहा था फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने कहीं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। तो इसलिए मैं इसको आप लोग भी मेरे साथ कैलकुलेशन करते रहिए फ्रेंड्स, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन किसी से भी मिस्टेक हो सकता है। तो एक उम्मीदवार को मत मिले बराबर, यहाँ देखिए अब हम इसको एक उम्मीदवार की मत हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ये यहाँ से मैंने काटा, ये हमने काट दिया 5 से 11 और ये 2। अब फ्रेंड्स फिर मैंने यहाँ से काटा 2 छक 12 2 चौक 8 बचा 1 इधर, तो 1 2 छक 12। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये सही है। ये मैंने यहाँ 646 का हमने यहाँ पर 11 से गुणा किया, 11 छक 66 की 6 हासिल 6, 11 चौक 44 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 44 और 6 हमारा 50 हो जाएगा, हासिल 5, 11 छक 66 और 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 71 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आएगा हमारा एक उम्मीदवार को मत मिले बराबर। फ्रेंड्स ये राइट है और इधर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए माफी चाहती हूँ। आइए चलते हैं हम अब दूसरे उम्मीदवार के मत हमको ये निकालना है, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो ये फ्रेंड्स देखिए इधर दूसरे उम्मीदवार के मत हमको ये जो कुल वैध मत है इसमें से हम इसको अगर माइनस कर देंगे, वैध मत में से एक उम्मीदवार के मिले हुए मत, तो हमको दूसरे उम्मीदवार के मत वैध मत हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं, दूसरे उम्मीदवार को मत मिले बराबर के मत बराबर यहाँ से हम प्राप्त कर लेंगे। कुल वैध मतों में से एक उम्मीदवार के मत को हम माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, तो हमको दूसरे उम्मीदवार के मत मिल जाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए ये मैंने इधर माइनस कर दिया है, ये 4 और ये 2 1 और इधर 9 में से 1 है 8 और 12 में से 7 है 5। ये हमारा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। दूसरे उम्मीदवार के मत जो पूछे गए हैं ये हमको दूसरे उम्मीदवार के मत फ्रेंड्स मिल जाएंगे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। एक बार दोबारा से आप इसको समझा देती हूँ फ्रेंड्स और इसको आप चेक करते रहिए। अगर मेरे कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया था और आप लोग सॉल्व करते तो हो सकता है मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा क्वेश्चन कहीं गलत हो गया है, तो मैंने उसको सही कर दिया है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसी तरह मैं इसको समझा देती हूँ। जो ये अवैध मत दिए हुए हैं 15% जो अवैध मत घोषित किए हैं, तो सबसे पहले हम अवैध मत निकालेंगे किसके ऊपर, टोटल मतों के ऊपर। उसका 15% हमने किया है, तो हमको अवैध मत मिल गए हैं। जब अवैध मत मिल गए हैं तो वैध मत हमको प्राप्त हो जाएंगे। कुल मत में से जब हम अवैध मत घटा देंगे तो हमको वैध मत मिल जाएंगे। और वैध पहले उम्मीदवार को जो मत मिले हैं उस वैध मतों का 55% क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो उसको मैंने निकाल लिया 55%, तो हमको वैध मत मिल गए हैं किसके, एक उम्मीदवार के। जब हम दूसरे उम्मीदवार के हमको वैध मत प्राप्त करना है तो टोटल वैध मतों में से एक उम्मीदवार के वैध मत घटा देंगे तो हमको दूसरे उम्मीदवार के वैध मत बड़ी आसानी से मिल जाएंगे फ्रेंड्स इसी तरह आप हमारे चैनल को देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। हम लोग आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो रोज दे सके। वैसे आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है हमारे साथ बने रहने के लिए, तो इसके लिए आपको धन्यवाद फ्रेंड्स।